हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विथ सिबी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विथ सिबी पर। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी की सीटेट प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। नेक्स्ट सीटेट जैसा कि मैं आप सभी को बता चुकी हूँ, बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा इसका नोटिफिकेशन। और इसका जो एग्ज़ाम है वो आपका दिसंबर से जनवरी के मंथ में कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो लेकिन जो आपकी प्रिपरेशन है आपको अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। इसके रिगार्डिंग मैं आपको स्ट्रेटेजी वीडियोस प्रोवाइड कर रही हूँ। जो लोग चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि मैं इस चैनल पर जो है आपको सीटेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, क्लासेस एंड स्ट्रेटेजी वीडियो प्रोवाइड करती हूँ। एंड अगर आप आगरा यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड वीडियो भी आपको इस चैनल पर देखने को मिलती हैं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप इन दोनों ही चीज़ों से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगर आप फर्स्ट न्यू हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैंने जो अपना सीटेट का एग्ज़ाम था वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था और विदाउट एनी कोचिंग, ठीक है। ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ जिससे जो भी चीज़ें मैं बताऊँ आप ट्रस्ट कर पाएँ, आपको लगे कि हाँ हमें कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास एक्सपीरियंस है, वही पर्सन हमें बता रहा है कि हमें एग्ज़ाम में क्या करना चाहिए, ठीक है। इसीलिए जस्ट ताकि आप लोग जो भी मैं बताऊँ उसको बिलीव कर सकें, ट्रस्ट कर सकें, इसीलिए मैं ये बात आपको बता रही हूँ, ठीक है। बाकी जो लोग पहले से वीडियोस देखते आ रहे हैं उनको ये बात पता होगी। तो आज की बात जो डिस्कस करने वाली स्ट्रेटेजी वो आपकी रहेगी मैथ साइंस एसएसटी पेपर 2। बहुत बड़ा होता है, देखिए पेपर 1 तब भी लोग एक बड़ी संख्या में पास कर लेते हैं, लेकिन पेपर 2 को फेल करने वाले काफ़ी लोग होते हैं, पेपर 2 वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। और उसमें जो मेजर रीज़न होता है ना वो आपका होता है साइंस, मैथ्स और एसएसटी, ठीक है। ये आपकी कैसे क्या कितने मार्क्स की रहती है, सब कुछ पूरी स्ट्रेटेजी आपको किस तरीके से इसको कवर करना है सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। और यकीन मानिए अगर जो मैंने आपको बताया अगर आपने वो किया तो 100% आपका सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता है। रिक्वेस्ट करना चाहूँगी अगर देखिए वीडियो अच्छी लगे, स्ट्रेटेजी हेल्पफुल रहे, आपको लगे कि हाँ मैं कुछ जेन्युइन बता रही हूँ, आपको कुछ हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। क्योंकि मैंने किया था तो उसी चीज़ से मेरा क्लियर हुआ था तो आपका भी होगा, क्यों नहीं होगा, है ना। लेकिन ये है कि मैंने किया था तो आपको भी करना पड़ेगा। स्टडी को आप जो है स्टडी से दूर नहीं भाग सकते हैं, स्टडी आपको करनी पड़ेगी। ओनली देन यू कैन क्वालिफाई दिस एग्जाम, ठीक है। नॉट ओनली दिस एग्जाम, अगर आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको स्टडी तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो बात कर लेते हैं, लेकिन स्टडी से ये नहीं कि बहुत ज़्यादा स्टडी आपको करना पड़ता है, एक राइट अप्रोच होनी चाहिए उस स्टडी को करने की भी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो मैं बता रही हूँ सिर्फ आप अगर उतना भी करते हैं तो देखिए बहुत अच्छे मार्क्स का आपका एग्जाम जो है क्वालिफाई होने वाला है। तो देखिए ये जो आपका मैथ्स, एसएसटी और साइंस है ये आपका किस में पूछा जाता है, ओनली सीटेट के पेपर 2 में पूछा जाता है। तो जो भी लोग सीटेट पेपर 2 भरेंगे इस बार, देखिए जो लोग बीएड कर रहे हैं, ठीक है, उनका गोल तो सिर्फ पेपर 2 ही रहेगा, क्योंकि बीएड में प्राइमरी जो है अब एलिजिबल नहीं है तो वो पेपर 1 के लिए अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो पेपर 2 की मैं बात करती हूँ तो सिर्फ पेपर 2 में ही आपका ये होता है। पेपर 2 में आपका सीडीपी होता है, 2 लैंग्वेज होते हैं, ठीक है। लैंग्वेज की स्ट्रेटेजी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, सीडी की भी डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने भी वीडियोस वॉच नहीं की हैं तो आप वॉच कर सकते हैं, चैनल पर अपलोडेड है, ठीक है। यहाँ बात करने वाली तो देखिए जो भी स्टूडेंट्स मैथ्स या साइंस बैकग्राउंड से हैं उनको मैथ्स और साइंस दोनों पढ़नी पड़ेंगी। सबसे बड़ा जो डाउट आता है आप लोगों का यही आता है कि मैम हम जो हैं साइंस बैकग्राउंड से हैं तो हमें ओनली मैथ्स पढ़ना पड़ेगा या फिर हमें ओनली साइंस पढ़नी पड़ेगी। बायो वाले ये सोचते हैं कि हमें ओनली साइंस पढ़नी पड़ेगी, मैथ्स नहीं पढ़ना पड़ेगा। और मैथ्स वाले ये सोचते हैं कि हमें सिर्फ मैथ्स पढ़नी पड़ेगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर मैं आपका पॉइंट क्लियर कर देती हूँ। अगर आप साइंस साइड से हैं तो आपके पास चॉइस होती है मैथ साइंस या फिर एसएसटी लेने की, यही 2 चॉइस होती हैं। तो जो आर्ट साइड वाले बच्चे होते हैं और जो कॉमर्स वाले होते हैं वो एसएसटी को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। जो साइंस साइड से होते हैं जिन्होंने बीएससी वगैरह किया हुआ होता है वो मैथ्स और साइंस को सिलेक्ट करते हैं। अब जो भी स्टूडेंट मैथ साइंस सिलेक्ट करते हैं उनको दोनों ही सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। आपको ऐसा नहीं है कि अगर आप मैथ बैकग्राउंड से हैं तो आप सिर्फ मैथ पढ़ेंगे, ठीक है। आपको मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो चारों सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। और ऐसे ही अगर आपके पास बायोलॉजी था, साइंस था तो आपको भी ये चारों सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, ठीक है। ये बात अपने माइंड में क्लियर कर लेना। अब ये आता कितने मार्क्स का है, क्योंकि हम स्ट्रेटेजी डिस्कस करने हैं तो ये भी हम डिस्कस कर ही लेते हैं। तो देखिए ये आपका होता है 60 क्वेश्चंस होते हैं और एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहता है, तो 60 मार्क्स का ही आपका ये रहता है। तो 60 नंबर अपने आप में बहुत बड़ा नंबर होता है यहाँ पर, ठीक है। बात करते हैं एसएसटी की, तो ये भी आपका 60 मार्क्स का ही रहता है। डिफरेंस आपको मैंने बता ही दिया, कौन से स्टूडेंट एसएसटी लेते हैं, कौन से मैथ साइंस लेते हैं, ठीक है। अब इसमें भी आपका डिवाइडेशन होता है। ये जो 60 मार्क्स होते हैं ना, पहले मैथ साइंस में समझिए। तो 60 मार्क्स जो होते हैं आपके 30 रहता है आपका मैथ्स और 30 का रहते हैं आपकी साइंस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो 30 का मैथ्स है उसमें भी आपका डिवाइडेशन रहता है। 20 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आते हैं सॉल्व करने वाले। अब आपको अलजेब्रा से हो सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन से हो सकते हैं, मेंसुरेशन से हो सकते हैं, क्षेत्रमिति जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। और यही सारे क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता से हर साल क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके 20 नंबर के पूछे जाएंगे और 10 नंबर में आपकी रहती है मैथ्स की पेडागोजी, ठीक है। ऐसे ही आपका यहाँ पर साइंस में होता है 20 नंबर का आपका साइंस का कंटेंट पूछा जाता है, जिसमें आपके 6th to 8th क्लास की एनसीईआरटी बुक से
टोटल जो है 6 to 8 क्लास की जो एनसीईआरटी बुक्स होती हैं, अगर आप उनको बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इतनी मेरी गारंटी है, ठीक है। लेकिन आपको पढ़नी पड़ेंगी, देखो करना तो आपको पड़ेगा, तभी आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। 6 to 8 की एनसीईआरटी पढ़ लेना और 6 to 8 की मैथ्स के लिए भी और साइंस के लिए। देखिए साइंस आप पढ़ लेना 6 to 8 की, और मैथ्स का भी मैं आपको बता दूंगी कि किस तरीके से आपको करना है। लेकिन 6 to 8 की अगर आप बुक्स अच्छे से कर लेते हैं, इन दोनों के लिए जो भी लोग सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट रहता है, एक भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं जाता है। और साइंस में भी आपकी 10 मार्क्स की रहती है पेडागोजी, साइंस पेडागोजी, ठीक है। तो ये रहता है आपका मैथ्स और साइंस का। अब यहाँ पर मैं देख लेती हूँ सोर्स के बाद में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपको कहाँ से करना है। तो अब मैं बात कर लेती हूँ आपकी एसएसटी की, ठीक है। तो एसएसटी में मैंने आपको बताया था 60 क्वेश्चंस रहते हैं, ऑब्वियसली 60 मार्क्स के होते हैं। यहाँ पर आपका क्या होता है, यहाँ पर एसएसटी में आपका सब कुछ आता है। देखिए ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी, 3 इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये चारों ही रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपका 30 मार्क्स का रहते हैं, आपके क्वेश्चंस रहेंगे 30 क्वेश्चन, और 30 क्वेश्चन जो रहेंगे आपके, सॉरी 40 क्वेश्चन आपके रहते हैं कंटेंट से, और 20 क्वेश्चन रहते हैं आपके पेडागोजी से, ठीक है। तो 20 मार्क्स की आपकी एसएसटी की पेडागोजी रहती है, और 40 मार्क्स का आपका क्या रहता है, कंटेंट रहता है, जो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी इसमें से पूछा जाता है, ठीक है। तो आई होप कितनी चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आपको कहाँ से प्रिपेयर करना है। तो देखिए सबसे बेस्ट मैं आपको सोर्स बता रही हूँ, यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाता है, ठीक है। मैंने भी यहीं से किया था, तो आप लोग भी कर लेना। 6 to 8 की एनसीईआरटी, 6 to 8 की एनसीईआरटी बुक्स अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन जो है इससे बाहर नहीं जाने वाला है। 6 to 8 की एनसीईआरटी पढ़ने का भी देखिए एक तरीका होता है, क्योंकि मैंने पढ़ी थी तो मुझे पता है। वहाँ से देखिए किस तरीके से कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आप कहोगे तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगी कि किस तरीके से एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ा जाता है, और कैसे कहाँ से क्वेश्चन पूछे बनते हैं और कहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका रहेगा। देखिए चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हैं, चाहे आप एसएसटी हैं, चाहे आपके पास मैथ्स है, आपको सिर्फ 6 to 8 तक की क्या करनी है, क्लासेस की जो बुक होती है एनसीईआरटी की, वो पढ़नी है। अब ये बुक आपको कहाँ पर मिलेंगी, तो ये आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगी, बिल्कुल फ्री, एक भी रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। पीडीएफ आपको फ्री मिल जाएगी, बिल्कुल आप डाउनलोड कर सकते हैं सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट से। और मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना रखी है कि आप किस तरीके से एनसीईआरटी बुक को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग कहेंगे तो मैं उसका जो है कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगी, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं किस तरीके से आप जो है ये बुक्स को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ यही करना है। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, सिर्फ कंटेंट नहीं पढ़ना है, कंटेंट पढ़ने के बाद नोट्स भी बनाने हैं, क्योंकि आप बार बार बुक्स थोड़ी ना लेके बैठोगे, क्योंकि ऑलरेडी पीडीएफ से पढ़ोगे, है ना, ठीक है। अब जिसके पास बुक होगी वो ठीक है, वो वहीं पर अंडरलाइन कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास बुक नहीं है वो जैसे पीडीएफ से पढ़ेंगे, जैसे मैंने पढ़ा था, मैंने डाउनलोड करके ही पढ़ा था, तो आप जो है अपने खुद के सेल्फ नोट्स भी बना सकते हैं, जैसे मैंने बनाए थे, ठीक है। नोट्स बनाना और उन नोट्स को बार बार रिवीजन करते रहना। फिर आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को स्टार्ट करना है। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपको 2023 से स्टार्ट करने हैं, जब आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, एसएसटी हो, ठीक है, या आपका साइंस हो या फिर मैथ्स से, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2023 से लगाना स्टार्ट करने हैं। फिर पीछे चलना है, आपको 2022 के लगाना स्टार्ट करने हैं, फिर 2021 के लगाना, ठीक है। ऐसे ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करनी है, उसमें भी देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने का एक तरीका होता है। आपने मान लीजिए एसएसटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए और आपने देखा कि 40 में से आपके क्या है, आपके 20 क्वेश्चन जो है राइट जा रहे हैं, 20 नहीं जा रहे हैं। तो 20 क्वेश्चन जो राइट नहीं गए हैं, उसमें आपको ये देखना है कि कहाँ से, कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, और उसी टॉपिक को आपको दोबारा से अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो टॉपिक क्लियर नहीं है, इसीलिए आपके वो 20 मार्क्स कटे हैं, ठीक है। तो ये तो रहा आपका, ऐसे ही आपको साइंस में करना है, ठीक है, और ऐसे ही आपका मैथ्स का रहेगा। अब मैं बात कर लेती हूँ यहाँ पर पेडागोजी सेक्शन की। तो पेडागोजी की, अगर मैं मैथ्स पेडागोजी की बात करती हूँ, तो आपको इसी चैनल पर जो है एक मैराथन मिल जाएगी, पेपर 2 पेपर 1 दोनों के लिए बनाई हुई है वो मैंने, ठीक है। तो वहाँ से जैसे मैंने किया था वो मैं आपको बता देती हूँ। तो मेरे खुद के नोट्स हैं, वो आप देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। एक घंटे की ऑलमोस्ट मैराथन है वो, जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस आपका जो है मैथ्स पेडागोजी का कंटेंट पूरा कवर किया हुआ है। अगर आप उसको कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा आप मैथ्स पेडागोजी में कर पाएंगे, उसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए आपका साइंस पेडागोजी है, तो साइंस पेडागोजी आप यूट्यूब पर सर्च करते हैं, कर लेना, आपको कोई ना कोई वीडियो मिल ही जाएगी, ठीक है। या फिर आप देखिए सबसे अच्छा अगर मैं सोर्स बताऊँ ना, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से ही अगर पेडागोजी आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस जो है काफ़ी रिपीट होते हैं, सीटेट के एग्जाम में आपको भी पता है, ठीक है। ऐसे ही आप एसएसटी का देख सकते हैं, एसएसटी को भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कर लेना, या फिर यूट्यूब पर कोई भी आपको वीडियो मिल जाए तो आप वहाँ से कर सकते हैं। आई होप कि ये सब कुछ आपको स्ट्रेटेजी समझ में आ गई होगी। इसमें से एक भी चीज़ आपको मिस नहीं करनी है, नोट्स बनाने हैं, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है, ऐसा नहीं एक बार नोट्स पढ़ लिए और रख दिया, ठीक है, क्योंकि आपको याद तभी आपको याद रहेगा जब आप उसको बार बार पढ़ेंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं। तो ये थी आज की स्ट्रेटेजी। आई होप कि आपको स्ट्रेटेजी अच्छी लगी होगी। बाकी मैथ्स पेपर 2 के लिए मैं आपको कुछ बता देती हूँ। देखिए मैं आपको अगर आप कहेंगे तो मैथ्स पेपर 2 की मैं क्लासेस स्टार्ट कर दूंगी इसी चैनल पर, बहुत जल्द क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, जहाँ पर मैं इस बार सोच रही हूँ कि आपको बिल्कुल टॉपिक वाइज जो है मैथ में जो है टॉपिक वाइज पहले देखिए मैं आपका कॉन्सेप्ट रखूँगी, ठीक है, उसके बाद आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी पूछे गए उस टॉपिक से वो क्वेश्चन लाऊंगी। तो आप बता देना अगर आपको ऐसा अच्छा लगता है, तो मैं स्टार्ट करने का सोच रही हूँ, ठीक है। तो मैथ्स पेपर 2 तो आपका यहाँ से आराम से हो जाने वाला है। साइंस की भी आप क्लासेस देख सकते हैं,
आप बता देना एक बार देख के प्लेलिस्ट बनी हुई है कि मैं उसको कंटिन्यू करूँ या नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर जो है उतना नहीं हो पाया था कवर। ठीक है, एसएसटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो ये थे आज की वीडियो। तो आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स के साथ अगर अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।